दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में ग्रीन फाइनेंस को एक मोमेंटम दिया जा रहा है और ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, चलो पहले मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स उसको समझ ना पाए। तो ग्रीन फाइनेंस इज बेसिकली टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज, कि जो फाइनेंस दिए जाते हैं बैंकिंग के द्वारा, माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या एनजीओज हो, किस पर्पस के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्पस के लिए। यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हमेशा तूफान की समस्या आती है, साइक्लोन्स आते हैं, सी लेवल राइज होता है और सलाइन वाटर जो अंदर आता है, तो वहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फाइनेंसिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, खास तौर से ग्रीन फाइनेंस के ऊपर। और इसके अंदर ये सारी रिपोर्ट 3 कंट्रीज के ऊपर है, एक बांग्लादेश, एक मंगोलिया, एक नेपाल। 3 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया है। और उसमें ये कहा गया है कि हमने ये 3 कंट्रीज को खास तौर से चुना है एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, जो एशिया के अंदर, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रीन फाइनेंसिंग के डोमेन में लेना ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पे रिपोर्ट जो है, इसका जो पूरा नाम है कि नेसेसरी एम्बिशन, हाउ लो इनकम कंट्रीज आर एडॉप्टिंग सस्टेनेबल फाइनेंस टू एड्रेस पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड अदर अर्जेंट चैलेंजेस, ये इसका टाइटल है। और इनका ये भी कहना है कि इसमें जो इमीडिएट और जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, नेपाल के अंदर, मंगोलिया में, बांग्लादेश में, पोल्यूशन लेवल्स, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, यानी कि जो वहाँ की फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, उसके जो लॉसेस हैं, और जो सोशल इनइक्वालिटी है, उनको इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। इसके बाद ये रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन फाइनेंस को ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा, ग्रीन लोन्स के द्वारा हम प्रमोट करने चाहते हैं, खासतौर से बांग्लादेश, मंगोलिया और नेपाल में। 2 countries along with Nepal are also working on the developing a national sustainable finance roadmap as part of efforts to reduce market risk and incentivize green finance flows. और ये तीनों कंट्री को हम ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, हमने उनको चुना है, चूज किया है, और उनको जो भी मदद हम दे सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो हम उनको देंगे, ताकि इन कंट्रीज के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की जो परिस्थितियां हैं उसको हैंडल किया जा सके। जबकि लो इनकम कंट्री जो है एशिया और पैसिफिक के अंदर, उनके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट है। एक तो कोविड-19 का, दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो लगातार फेस करते हैं। तो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे उसको इफेक्टिवली हम डील कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा the report shows that 3 Asian countries are also exploring ways to expand sustainable finance to other areas such as financing for small and medium-sized enterprise and agriculture. इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एशियन कंट्रीज, खासतौर से मंगोलिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का एक सेटअप बनाया जाए, एक डोमेन बनाया जाए, जिसके द्वारा वहाँ पे स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज और जो एग्रीकल्चर के आसपास भी हो, ग्रीन उसके आसपास घूमता हो, उसको प्रमोट किया जा सके। इसी संदर्भ में नेपाल राष्ट्र बैंक के देव कुमार ढाकल, जो कि वहाँ का नेशनल बैंक है नेपाल का, उनका कहना है कि द कंट्री शुड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज फॉर अ बेटर and safer financial systems. These policies should not be detrimental to development activities, rather should guide the initiatives taken. तो सॉरी, देव कुमार ढाकल का कहना है कि हमें
ऐसी पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से हम डील कर पाएं। और वो जो पॉलिसी जो होंगी वहां पर उसके द्वारा हमने जो ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है वो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करे, उसको इंसेंटिवाइज करे। तो ये पिछले साल आईएफसी ने दुनिया के अंदर एशिया पैसिफिक के लिए $1 बिलियन दिए हैं, जहां पे सोशल, एनवायरमेंटल और क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे डील किया जाए। तो अब ये 3 कंट्रीज के ऊपर भी इनका अभी ध्यान आ गया, इसको चुन लिया गया है, नेपाल, बांग्लादेश और मंगोलिया को। और इनके लिए भी अलग से ग्रांट्स आएंगी आईएफसी की, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर, वो जाके पढ़ सकते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता लगेगा। मैं उनको फिर कल परसों किसी और एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ग्रैस्प कीजिए, इतना मैंने अभी आपको बताया कि आईएफसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।